नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग मंथ की, यानी हम बात करते हैं नवंबर 2023 की। यह जो महीना आ रहा है इसमें हम 5 मेजर प्लैनेटरी चेंजेस देख रहे हैं। ग्रहों के अपनी स्थितियों के बदलने के हालात में हम सारे ही जोडिएक्स पे 12 राशियों पर इसका प्रभाव देखेंगे। वो प्रभाव कैसा होगा हमारे आपकी जिंदगी में, इसे हम कैसे देखेंगे, साथ ही हम कैसे जानेंगे हमारे कार्य क्षेत्र में क्या होगा बदलाव, हमारी आर्थिक स्थितियां क्या रहेंगी हमारे नियंत्रण में, या हमारे प्रेम संबंधों के बारे में हम क्या लेंगे और कैसे लेंगे निर्णय। आइए जानते हैं इन डिटेल। पर इसके पहले कि मैं ये सारी बातें आपसे शेयर करूं, मैं करना चाहती हूं आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, कैंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, कैंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से। एंड ऑफ कोर्स नवंबर का जो मंथ है इसमें करियर वाइज यू विल फील ग्रोथ। यहाँ बहुत सारी चीजें आपके लिए अच्छी है। सैटर्न की जो दृष्टि है उसकी वजह से आप करियर में एक अच्छा विकास हासिल करेंगे। हालांकि कई बार मंगल की जो अनुकूल स्थितियां नहीं है वो आपके नौकरी में थोड़ा सा अड़चन लाती हैं, लेकिन इस महीने मंगल की स्थिति अनुकूल बन रही है तो इस वजह से आपको नौकरी में सफलता देगी। यहाँ पर कई सारे गोचर मिले जुले परिणाम आपको दे रहे हैं। एक जो छोटी सी चीज आपको देखने की जरूरत है कि यह पूरा ही महीना ऑफ कोर्स आपको, अगर मैं कह रही हूँ इकोनॉमिकली अगर इसे मैं देखने की या जज करने की कोशिश करूंगी तो ऑफ कोर्स यू विल हैव सम स्टेबल इनकम, लेकिन इसको बहुत ज्यादा मुनाफे की तरफ लेकर नहीं जाइए। तो आप जब उस तरह से नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस महीने में मुझे सिर्फ पैसा नहीं मिलेगा। सो यस, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इस महीने आप कोशिश कीजिए कि रिलेशनशिप, आपका मच नीडेड जो लव रिलेशनशिप है वो उसको आप बहुत टाइटली, बहुत क्लोजली पकड़ सके, बिकॉज दिस इज द मंथ व्हेन यू विल फाइंड कंफर्ट। जब आप, और कंफर्ट किस चीज में, आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्तों में, दोस्ती में, और जो पुराने रिश्ते हैं खासतौर से वहां अगर आप उन लोगों की तरफ जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपके लिए चीजें बहुत अच्छे हो जाएगी। यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको ये समझना होगा कि you will going to discover all vibrant colors of life in this coming month. So you will enjoy, you will laugh, you will live. तो आपको जिंदगी जीनी है इस पूरे ही महीने में। आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि मैंने कितना कमाया, आपको ये नहीं सोचना है कि आर्थिक उन्नति या हमारा जो जीवन है वो पैसों से हम इसे देख लें कि ये कितना सफल है या नहीं है। मैं अगर रिश्तों की बात करती हूँ, प्रेम की बात करती हूँ, उल्लास और उत्साह की बात करती हूँ, तो निश्चित रूप से यह नवंबर का महीना आपको निराश नहीं करेगा। हम इसके साथ साथ देखें कि अगर पारिवारिक स्थिति में देखें तो कई समय से जो चीजें निगेटिवली ट्रेल कर रही थी वो भी इस महीने थोड़ा सा आपको मौका देगी कि आप उसको वीव आउट कर लें, चीजों को थोड़ा सा ठीक कर लें। तो बिल्कुल आप इस पर ध्यान दीजिए। कोशिश कीजिएगा कि मंगलवार के दिन आप अगर कर सकते हैं तो उसके बीज मंत्र कीजिए। आपके लिए पूरा महीना हेल्थ वाइज भी बढ़िया बना रहेगा। हम बात करते हैं अपने दूसरे जोड़िए यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और ऑफ कोर्स वृषभ राशि के जातकों के लिए स्थितियां चेंज हो रही हैं। हम सभी के लिए चेंज हो रही हैं तो वृषभ के लिए भी चेंज हो रही हैं। उनके अधिपति शुक्र हैं और शुक्र की स्थितियां इनको, इनके कार्य क्षेत्र को या इनके जीवन को बहुत तेजी से असर देती हैं। यहाँ पर अगर इनके कार्य क्षेत्र की मैं बात करती हूँ तो सैटर्न इनके 10th हाउस में है, ऑफ कोर्स करियर में बैठे हुए हैं, इसलिए सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन तब मिलेंगे जब आप बहुत मेहनत करेंगे। शनि बहुत मेहनत के बाद चीजें देते हैं। और आय की दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो एक ये एवरेज मंथ है। सो बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन एक स्टेडी इनकम ऑफ कोर्स यू विल हैव। इस महीने शुक्र आपके 5th हाउस में और फिर 6th हाउस में जाएंगे और इसकी वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की प्रेरणा मिलेगी। सो यू विल फील कि मुझे कैसे भी करके पैसा अर्न करना है, और यही जो चीज है ये चीज आपको पुश करेगी कि आप आगे बढ़े। कई सारे स्टॉप्ड वर्क जो है वो आपके शुरू हो जाएंगे। हेल्थ वाइज छोटी मोटी चीजें हैं, कोई एक बड़ा कुछ भी नहीं दिख रहा। और यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप अपने हेल्थ को लेके, अपने उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव को लेकर भी थोड़ा इजी गोइंग रहे। बहुत मुश्किल वाली स्थितियां नहीं है। प्रेम के मामलों में यह जो समय है ऑफ कोर्स आपके लिए कई सारे हिंट्स लेकर आया है। तो आप जिसे भी प्यार करते हैं ऑफ कोर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप उनके साथ मिलकर चीजों को आगे बढ़ाएं, अपने प्रेम संबंध को आगे बढ़ाएं। अगर आप शादीशुदा जातक हैं
तो आपके जीवन में एक अच्छी खुशी का पल ये लेकर आएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगी कि ट्राई टू अवॉइड ओवर एग्जर्शंस, क्योंकि आप चीजों के लिए बहुत ज्यादा अगर लग जाएंगे, बहुत स्ट्रेस ले लेंगे, तो जो एक बड़ा डेलिकेट सा इक्विलिब्रियम है आपके लाइफ का, एक संतुलन जो है वो आपका कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स उसकी वजह से अगर आप अपने सेल्फ केयर और बैलेंस को खो देंगे तो कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस आपको घेर लेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि एक बड़ा अच्छा संतुलित सा बिहेवियर रखें, जो हमारे रेस्ट में, हमारे वर्क में और हमारे घर बाहर की स्थितियों में एक संतुलन बिठा के रखें। मैं बात करूंगी अपनी तीसरी जोड़ी यानी जेमिनी की। एंड ऑफ कोर्स आपके लिए दिस इज अ वेरी थ्रिलिंग मंथ फॉर यू पीपल, बिकॉज यहाँ पर कई क्रिएटिव एक्सप्लोरेशंस आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स यू विल हैव सम न्यू थिंग्स इन योर लाइफ एंड यू विल फीड बाय नरिशिंग योर रिलेशनशिप। तो जीवन में बहुत सारी चीजें, खुशियों का आधार, साथ ही मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे पैशन के साथ आप एक बहुत क्रिएटिव अप्रोच रखेंगे। तो ऑफ कोर्स ये नवंबर का जो मंथ है आपके लिए बहुत नए चेंजेस वाला होगा, इतने सारे चेंजेस और वो भी पॉजिटिव। तो ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए चीजें अच्छी होंगी। यहाँ करियर के वाइज भी आपके लिए सकारात्मक परिणाम है और आर्थिक दृष्टिकोण से धन से जुड़े मामलों में भी आप बहुत कंफर्टेबल, बहुत सिक्योर फील करेंगे। यहाँ पर अगर आप व्यापार में हैं तो इट मे कि थोड़ा सा आपके एक्सपेक्टेड वे से थोड़ा कम मुनाफा हो, लेकिन फिर भी चीजें आपके लिए धन लाभ का संकेत दे रही हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप फिट बने रहेंगे, हालांकि थोड़ी सी राहु की जो स्थितियां हैं वो मानसिक सुरक्षा और चिंता की ओर इशारा करती हैं। प्रेम जीवन में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और आपको अपने पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में बहुत सुविधा होंगी। पारिवारिक माहौल भी आपका सौहार्द वाला होगा, क्योंकि जुपिटर आपके 11th हाउस में है और ऑफ कोर्स 11th हाउस का जुपिटर विल हेल्प यू अ लॉट। यहाँ पर आपको कोशिश करना चाहिए कि अगर आप कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो जरूर ही जाप कर लीजिए या गुरु का बीज मंत्र कर लीजिए, उससे भी आपकी स्थितियां बेहतर होने लगेंगी और बहुत सारी ऐसी स्टॉप थिंग्स जो भी रही हो लाइफ में उससे आपको निजात मिलेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। और कर्क राशि की जब हम बात करते हैं, ऑफ कोर्स मून द्वारा शासित यह राशि बहुत संवेदनशील होती है और इस महीने हम देखेंगे कि कार्य क्षेत्र में दबाव है, कई सारी समस्याएं हैं। सो यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो आपके लिए चीजें प्रूव करने की स्थिति में लेकर आएंगी। बृहस्पति आपके 10th हाउस में रहेंगे, तो ऑफ कोर्स मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि आप ऐसा नहीं अर्न करेंगे, लेकिन शनि चूंकि वक्री अवस्था में है तो ऐसे में करियर क्षेत्र में जो लाभ की आप उम्मीद कर रहे थे उसमें थोड़ा सा एक गैप भी आ रहा है। यहाँ पर जो मंगल है वो आपके 3rd से 4th हाउस तक आएगा और इसकी वजह से आप जो एक करियर में एक बड़ा छलांग लगाते वो आपके लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस पैदा कर रहा है। तो इस पूरे ही मंथ में आपको अपने लिए अच्छी चीज लाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो आई कैन से कि दिस मंथ इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ कि थोड़ा टफनेस जरूर है, लेकिन आर्थिक जीवन की ये थोड़ी सी परेशानी आपको आगे धकेल कर ले जाएगी। और मैं कह सकती हूँ कि धन के स्वामी, धन के भाव में आपके सूर्य हैं और 17 नवंबर ऑनवर्ड्स वो आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। तो मैं कह सकती हूँ कि आप अगर 3rd वीक से यानी 2nd वीक ऑनवर्ड्स अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो स्थितियां सुधरेंगी, आपके लिए ग्रोथ बनेगा और पैसा आना शुरू हो जाएगा। इस पर्टिकुलर टाइम में आप जितना भी पैसा कमाएंगे यानी नवंबर मंथ का कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा अपने आप को प्रूव करने में। सो हो सकता है इट मे कि यू विल चेंज योर प्लेस, इट मे कि आप कुछ नया निवेश करेंगे, हो सकता है कि आप नई चीजें खरीदेंगे और अपने लिए अन्य स्थितियों में उस पैसे को जाने देंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं कह सकती हूँ कि यह जो पूरा मंथ है आपको भगाएगा, तो आप बहुत रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बीपी, शुगर या इस तरह की कोई भी स्ट्रेस वाली आपको बीमारी है तो उसका जरूर ध्यान रखें। प्रेम के मामले में थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर है, जीवन जो है कठिनाइयों से भरा हुआ समय लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर आपसी विश्वास और प्यार बहुत मच नीडेड थिंग है,
तो कोशिश कीजिए कि आपस में थोड़ा सा एक इजीनेस बनाकर चले। परिवार का माहौल जो है वो समस्याओं को दिखा रहा है, क्योंकि शनि आपके 8वें में मौजूद हैं और इस दौरान आपसी तालमेल और समझ में एक अच्छी कमी की मैं कह सकती हूँ कि इशारा आता है। तो आपको उस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी होगी कि आप इस पूरे ही मंथ में अगर कर सकते हैं तो चंद्रमा के बीज मंत्र करें, उससे आपको बेहद फायदा होगा। ये नहीं, अगर जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उसको पॉजिटिवली अगर देखने की कोशिश करते हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपके अपनी कोशिश और आपके अपने एम्बिशन के बीच में से जाकर आपको एक अपनी मध्यम राह चुननी है। उसके लिए पेशेंस बना के रखिए और आप बेहतर वर्क कीजिए तो अगला महीना आपका होगा। चलिए हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी लियंस के बारे में। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके नेबरहुड में आपके लिए आसपास के माहौल में बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। सो दिस कमिंग मंथ इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ सरप्राइजेस। बहुत सारी खुशियों के साथ यह मंथ शुरू हो रहा है एंड इट्स अ वेरी गुड टाइम टू अप्रिशिएट लाइफ सिंपल प्लेजर्स। तो आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतरीन होंगी। कई बार हम छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर जाते हैं और वही खुशियाँ एक्चुअली हमारे जीवन का आधार है, वही मूल है। तो यह जो पूरा मंथ है यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके घर में कंफर्ट्स का एक समय होगा। यहाँ पर आप अपने अंदर की ऊर्जा से लोगों को ऑफ कोर्स आप प्रोत्साहित करते हैं एंड आप अपने जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रिश्ते हैं उसको नरिश करने में, उसको आगे लेकर जाने में सामर्थ्यवान साबित होंगे। यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको या आपके सामने वाले के बिलीफ सिस्टम को हिलाती हुई नजर आएंगी, लेकिन आपका वहाँ रुके रहना लोगों को यकीन देगा कि ऑफ कोर्स आने वाले समय में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यहाँ पर जब हम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो करियर में थोड़ी सी चुनौतियाँ हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट समथिंग वो एकदम से नहीं मिलेगा, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे ही जुपिटर आपके 9th हाउस की स्थितियों को देख रहे हैं तो चंद्रमा की दृष्टि पड़ते के साथ आपके लिए पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी। शुक्र का आपका धन भाव में आने से 3 नवंबर से ही हालांकि स्थितियों में एक नया आप आहट फील करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से पैसे कमाने के अच्छे मौके देगा ये मंथ, और इट में कि किसी बड़ी संपत्ति से या किसी रुके हुए धन से भी आपको लाभ मिल जाए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पूरे ही मंथ में यू विल फील बेटर। आपके स्वास्थ्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है और आप बेहतर बने रहेंगे। जहाँ तक परिवार का सवाल है, इस राशि के लोगों को पारिवारिक जीवन में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको आपस की संबंधों में एक अच्छा आप तालमेल देखेंगे, परिवार में खुशियाँ दिखेंगी और अनुकूल स्थितियों के कारण घर में शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा। तो कुल मिलाकर यह काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए। अगर आप कर सकते हैं तो आदित्य हृदय स्रोत या सूर्य के बीज मंत्र करें तो आपके लिए जरूर ही स्थितियां और पॉजिटिव होती जाएंगी। मैं बात कर लेती हूँ छठी जोड़ी यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि के जातकों के लिए ऑफ कोर्स जो यह पूरा मंथ है करियर को एक मिडिल वे में लेकर जा रहा है। यहाँ पर जुपिटर आपके 8th में मौजूद हैं और इसके लिए करियर को वो पुश कर रहे हैं। यहाँ पर 6th हाउस में सैटर्न होने के कारण आप अपने काम के लिए बहुत डिवोशन शो करते हैं और इसीलिए हर काम को बेहद अच्छे से करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि यह जो पूरा समय है इसमें 15 नवंबर ऑनवर्ड्स मैं कह सकती हूँ मंगल आपके 3rd हाउस में आएंगे और ऑफ कोर्स आपको वो स्थितियों में एक अच्छा इजाफा, एक अच्छा ग्रोथ दे देंगे। इस महीने के अंत में शुक्र आपके 2रे भाव में आएगा और शुक्र जैसे ही आपके लक्ष्मी भाव में आएगा आपके लिए पैसे कमाने की नई स्थितियों का निर्माण करेगा और साथ ही पैसा आपके बचत की स्थितियों की तरफ भी बढ़ेगी, यानी निवेश होगा और सरप्लस इनकम बचेगा भी। इस पर्टिकुलर मंथ में आपके स्वास्थ्य में एक मिडिल काइंड ऑफ थिंग है। सो लाइक आप कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं करें तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। और यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो छोटी छोटी लोकल चीज़ें हैं खासतौर से आपके थकने या फिर आपके नॉर्मल वायरल डिजीजेज उनको भी आपको इग्नोर नहीं करना है, थोड़ा सा मी टाइम अपने लिए निकालना है। साथ ही प्रेम की जो स्थितियां हैं यहाँ पर पार्टनर के साथ आप बहुत
अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर शादी करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि दिस टाइम इज नॉट गुड फॉर मैरिज पर्पसेस। परिवार में थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि रिश्तों में कहीं ना कहीं एक विवाद की समस्या आएगी। लेकिन आपको कोशिश करना है कि घर में किसी भी तरह के मतभेद और बहस के स्थितियों में सामंजस्य बिठाएं। साथ ही आपकी जो चीज़ें हैं इसमें पैसों से जुड़े विवाद, गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं, तो उससे बचने की मैं आपको जरूर सलाह दूंगी। आप मंगल को अगर देखते हैं तो मंगल आपके रिश्तों में सुधार लेकर आएगा, तो कोशिश कीजिए कि मंगल के बीज मंत्र कर लें। साथ ही अगर आप कर सकते हैं तो दुर्गा चालीसा जरूर करें, वह आपके लिए बेहद फलदायी साबित होगा। मैं बात करती हूँ अपनी 7वीं जोड़िक यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। एंड ऑफ कोर्स तुला राशि का जहां तक सवाल है, यहाँ पर आर्थिक क्षेत्रों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ ये मंथ शुरू होगा, और आपके लिए बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, इसलिए धन लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। सेहत के लिहाज से भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, सो यू शुड केयर अबाउट योर हेल्थ एंड योर फूड इंटेक्स स्पेशली। यहाँ पर शुक्र आपको जब देखेंगे कि मंथ एंड में जाकर वो आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, तो वहां पर चूंकि ऑफ कोर्स वो आपके लिए राशिस है, तो आपको एक सुखद स्थिति की ओर लेकर जाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, और ऐसी स्थितियों में आप बड़ा आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। प्रेम के मामले में भी यह जो पूरा समय है आपको शुरुआती दौर में थोड़ा सा नोकझोंक की स्थितियां लेकर आएगा, लेकिन बाद में एक सकारात्मक रूप से बदलाव देगा। सो ऑफ कोर्स पारिवारिक जीवन में भी चीजें बेहतर बनी रहेंगी। यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि चीजों को लेकर एक डिसिप्लिन बना के रखें, क्योंकि कई बार चीजों को लेकर हम एक सर्वाइवल पर फोकस करते हैं और डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते। तो अगर आप थोड़ा सा एक क्वाइटली एक रूटीन को फॉलो करेंगे तो आपके लिए मंथ और बेहतर साबित होगा। एंड यू विल फाइंड सम स्वीट मिक्स ऑफ लिविंग मोर इंटेंशनली। तो आप कह सकते हैं कि आपका लाइफ या आर्ट ऑफ लाइफ जो है वो आपको बहुत ध्यान से, आपको बहुत तरीके से चीज़ों को मिक्स करके चलना है, बहुत तरीके से संतुलन का निर्माण करना है। क्योंकि अगर आपने उतनी त्वरा से चीज़ों को नहीं निर्मित किया, नहीं ध्यान दिया, तो असंतुलित स्थितियां आपको उदास कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। हम बात करेंगे अपने अगले जोड़िए के बारे में, यानी वृश्चिक राशि के बारे में। और वृश्चिक राशि का जहां तक सवाल है, यह जो पूरा मंथ है वो आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि दिस इज द रिफ्रेशिंग जर्नी फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ वाइज और आपके बाकी सारे माइंड और सोल वाइज एक होलिस्टिक हेल्थ या डेवलपमेंट के सेंस में ये मंथ पूरा इशारा करता है। सो आपने खान पान की स्थितियां बदली हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इसके साथ ही यू आर गोइंग टू प्रायोरिटाइज योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू। तो ये जो स्थितियां हैं वो भी आपके लिए बहुत ईजी रखेंगी। तो जो भी आपके लिए चीज़ें थी, सो ऑफकोर्स एक इंट्रोस्पेक्शन आपने किया है, आप अपना आत्मनिर्णय आत्मविवेचना के बाद लेकर आए हैं, और ऐसी स्थितियां आपको आगे बढ़ा रही हैं। यहाँ पर जब भी हम देखते हैं स्थितियों को, तो पूरा ही यूनिवर्स हमें एक पॉजिटिवली डायरेक्ट कर रहा होता है, अगर हम उस चीज़ को सही में तलाश रहे होते हैं। तो ऑफ कोर्स इन दिस टाइम इन नवंबर यू हैव टू फोकस ऑन योर अपॉर्चुनिटीज, जो भी आपको सामने दिखाई दे रही है, ट्राई टू ग्रैब ऑन टाइम। यहाँ पर ऑफ कोर्स अपने वेलबींग पे भी आपको ध्यान देना है, न्यू बिगिनिंग्स पे भी आपको ध्यान देना है। सो टाइम इज गुड इन एवरी मैनर, पर आपको देखना है कि आप अपने हिसाब से कितनी चीज़ों को ऑप्ट कर पाते हैं। यहाँ पर ऑफ कोर्स जब हम नई चीज़ों को ऑप्ट करते हैं तो देन वी हैव टू स्टे ओपन टू टेकिंग रिस्क्स। तो आपके लिए स्थितियाँ इस तरह से भी आपको देखनी पड़ेंगी, निर्णय की स्थितियाँ बनानी पड़ेंगी कि इन मामलों में कुछ ना कुछ एक संभावना बन सकती है। तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह की प्रक्रियाओं के साथ यह मंथ अच्छा रहेगा। यहाँ पर प्रेम और वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। शनि की स्थिति रिश्ते में एक मैं कह सकती हूँ कि एक थोड़ा सा स्टीडीनेस या एक कम आकर्षण, विकर्षण तो नहीं कहूँगी इसे मैं, कम आकर्षण की स्थितियाँ बनाता है, और उसकी वजह से भी कई बार हम लोग अंदर से हतोत्साह महसूस करते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आप मंगल के बीज मंत्र अगर आप कर लें तो निश्चित रूप से यह मंथ आपको
बेहद अच्छा इम्पैक्ट देगा। मैं बात करती हूँ अपनी अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, ये जो पूरा ही मंथ है करियर वाइज आपको बहुत अच्छा लेकर जाएगा। ऑल्दो आप ग्रेजुअली चीज़ों को अचीव करते हो, ग्रेजुअली आप चीज़ों में विकास करते हो, तो यह मंथ में आपको ग्रेजुअली ही अप कर रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स आपके लिए चीज़ें पॉजिटिवली लेकर आ रहा है। सो आई कैन से कि अगर आप ध्यान देंगे तो चीज़ों पर आपके लिए जो निर्णायक स्थितियां बनेंगी वो आपके हित में बनेंगी। यहाँ पर आर्थिक पक्ष की बात भी करूँ तो आप बहुत भाग्यशाली दिख रहे हैं, क्योंकि शनि की स्थिति जो है वो विकास के लिए आपको टर्न करती है, और जुपिटर जो है वो धन का सूचक है। तो दिस इज द टाइम व्हेन यू गेट मनी, और कई सारे डिफरेंट सोर्सेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे फ्रॉम इनसाइड। और ऑफ कोर्स जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए भी ये समय बहुत पॉजिटिव है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह सकारात्मक परिणाम देगा, एंड ऑफ कोर्स यू विल फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। तो सैजिटेरियस के लिए नवंबर जो है वहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आपको कहूँगी कि यू शुड पे अटेंशन टू योर सेंस ऑफ लाइफ। सो आपको जो डायरेक्शन ऑफ लाइफ है, यू शुड पे अटेंशन ऑन दैट सेक्शन। यू शुड पे अटेंशन ऑन योर हेल्थ प्रॉस्पेक्ट्स, वहाँ भी आपको देखने की जरूरत होगी। ऑल्दो कोई बहुत मेजर चीज़ें नहीं है, लेकिन लाइफ के चलने का, बढ़ने का जो एक अंदाज है उसमें एक रूटीन फॉलो करना आपके लिए जरूरी होगा। यहाँ पर कोशिश कीजिए कि जैसे आप अपने लिए अच्छे दोस्तों की तलाश कर रहे हैं, एक ऐसी कम्युनिटी की तलाश कर रहे हैं जहाँ पर आप अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस कर पाएं, तो इस तलाश में आप अपने आप को रिलैक्स कर पाएं। सो ट्राई कि उन ऐसी स्थितियों का निर्माण करें जिसमें हमें आनंद या सुख की प्राप्ति हो। यह जो पूरा पीरियड होगा ऑफ कोर्स आपको सेल्फ रियलाइजेशन की ओर लेकर जाएगा। तो नवंबर आपकी आत्मविवेचना के लिए बड़ा सही साबित होगा, और यहाँ पर कई सारे हर्डल्स आपके सामने भी आएंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू से कि कुछ भी नहीं होगा, पूरा मंथ ईजी होगा, थोड़े हर्डल्स भी हैं, और ये हर्डल्स जो हैं आपके कैपेसिटी से बड़े नहीं हैं, तो इसलिए आप इनको एम्बैरस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो जिंदगी जो है वो आगे बढ़ेंगी। ऑफ कोर्स चीज़ें पॉजिटिवली हैपन होंगी, लेकिन थोड़ी सी सतर्कता जरूर मांगती है। अगर आप कर सकते हैं राहु के बीज मंत्र जरूर करें, ये आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। मैं बात शुरू करती हूँ कैप्रिकन्स के लिए कैसा रहेगा नवंबर। और कैप्रिकन्स के लिए ऑफ कोर्स दिस इज द टाइम व्हेन यू फाइंड योर गोल्स। तो आप बहुत समय से, लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे अपने पोजीशन को लिए, कैरियर के लिए, अपने रिकॉग्नाइजेशन के लिए, वर्क फील्ड में भी आपकी बहुत सारी मेहनत थी, पर कोई भी आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था या फिर कहना नहीं चाह रहा था। दिस इज द मंथ व्हेन यू फील लोग आपको देखने लगे हैं, ध्यान देने लगे हैं, और यही नहीं आपकी इज्जत करने लगे हैं। सो इट्स अ टाइम व्हेन यू फील यू आर इम्पोर्टेंट। और ऑफ कोर्स जब ये फील आएगा तो आप खुश महसूस करेंगे, आप अपने अंदर से ऊर्जावान महसूस करेंगे, आप अपने अंदर से एक पॉजिटिवनेस लेकर आएंगे। हालांकि आप बहुत शाई हैं और अपने एनर्जीज को, आप अपनी खुशियों को बहुत जल्दी शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन दिस इज द टाइम व्हेन यू फील कि मुझे चीज़ों को लोगों से बात करनी है, बतानी है। यहाँ पर कई सारी ऐसी स्थितियाँ आएंगी जिन स्थितियों में आपको लगेगा कि बहुत लंबे इंतजार के बाद मिला हुआ यह समय उतना भी अच्छा नहीं है जितने अच्छे की मैंने उम्मीद की थी, लेकिन आप दोनों तरह के परिणामों से थक चुके हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इस पर्टिकुलर टाइम में आपको अच्छा खासा लाभ होगा। आप हो सकता है कि इस महीने में विदेश जाने की भी प्लानिंग कर ले और वहां भी जाकर आपको खुशी महसूस हो। आर्थिक रूप से एक पॉजिटिव मंथ है, हालांकि खर्चों की भी अधिकता दिखाई देती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह पॉजिटिव मंथ है। यहाँ पर जुपिटर के कारण आपके परिवार में स्वास्थ्य समस्याएं बड़ी नहीं होंगी। प्रेम के संदर्भ में अगर हम देखें तो थोड़ा सा कठिन मंथ है, क्योंकि आप अपने लव पार्टनर के साथ बहुत टाइम नहीं बिता रहे हैं और शादीशुदा जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव भी हैं। हालांकि 10th हाउस में शुक्र की उपस्थिति पारिवारिक जीवन के बीच में आकर्षण, प्रेम या एक जो परस्पर आकर्षण होता है उसमें एक कमी लाता है। तो आपको
थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की, काम करने की जरूरत पड़ेगी। आपको करना चाहिए शिव का एकाक्षरी बीज मंत्र, जो आपके इन हर्डल्स को दूर करेगा। साथ ही आपको विश्वास करना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि यह जो समय है, यह समय बस यूं ही बीत नहीं जाएगा। यहाँ पर ऑफ कोर्स योर पब्लिक लाइफ एंड करियर विल ब्रिंग मोमेंट्स ऑफ स्वीटनेस, सो यू हैव टू फेथ इन योर सेल्फ एंड जस्ट वेट फॉर गुड डेज। मैं बात शुरू करती हूँ एक्वेरियस की, एंड ऑफ कोर्स द कुंभ राशि के जातकों के लिए यह जो समय है, ये यात्राओं का समय है। यहाँ पर लर्निंग के लिए आप हो सकता है कुछ यात्राएं करें। साथ ही यह यात्राएं जरूरी नहीं कि शारीरिक हो, मानसिक भी हो सकती है। हो सकता है कि आप घर में ही बैठकर पढ़ रहे हो और आप अपनी पढ़ाई की स्थितियों में खुद को बहुत दूर तक ले जाकर देख पा रहे हो, यानी आपका जो स्पिरिट है, आपका जो इनर वर्ल्ड है, उसके एक्सपेंशन की मैं बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि दिस इज द टाइम व्हेन यू फील कि यू आर एक्सपैंडिंग योर वर्ल्ड। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ग्रोथ की ओर जाती हुई, बहुत सारी चीज़ें रिन्यू होती हुई, एंड ऑफ कोर्स न्यू बिगनिंग्स इन योर लाइफ पाथ एंड करियर एस्पिरेशंस आर पॉसिबल। तो चीज़ें बदलेंगी। होप जो है, जो बहुत सारी चीज़ों का बर्डन आप अपने आप को महसूस कर रहे थे, उनसे आपको आगे ले जाएगी। एंड ऑफ कोर्स कई सारी चीज़ें लाइफ में होती हैं जिसके लिए आपकी इच्छा है, पर कई सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें आप उस बातों को ना डिस्कस करते हैं। इवन कई बार खुद से भी हम छुपा ले जाते हैं कि हमारी जो चाहत है, जो हमारे मन में चीज़ें हैं, वो मन में छुपी रह जाती है। तो ट्राई टू स्पीक, क्योंकि दिस इज़ द मंथ व्हेन यू फील सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि आपने जो चीज़ें अपने अंदर दबा रखी है उसको आप कह पाएँ, खुशी या दुख बांट पाए। इस महीने आपको कुछ समस्याएं आएंगी, जैसे रिश्ते में अशांति होगी, मेंटली आप थोड़ा एग्जेजरेट होंगे, दाम्पत्य जीवन में भी अगर आप हैं तो रोमांस की कमी होगी, लेकिन रिश्तों में सहजता लाना आपके हाथ में है। एंड दिस इज द टाइम जहाँ पे हेल्थ वाइज भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, लाइक पीठ दर्द की समस्या, थोड़ी सी अनिद्रा, बेचैनी, या मैं कह सकती हूँ कि बहुत हद तक स्ट्रेस। तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस से खुद को बचाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ऑफ कोर्स सर दर्द या हाई बीपी जैसी समस्याएं भी हो सकती है। तो आपको पूरे ही महीने कहीं कुछ ना कुछ हडल्स मिलेंगे और उन हडल्स से आपको आगे निकलना है। यही नवंबर महीने का संदेश होगा आपके लिए। आप कोशिश कीजिए कि शनि के बीज मंत्र करते रहें, साथ ही लोगों के लिए अच्छा करते हुए भी अपने लिए थोड़ा सा सोचना जरूर प्रारंभ करें। मंगलवार के दिन अगर आप कर सकते हैं तो हनुमान जी की पूजा करें, या यू कैन डोनेट समथिंग रेड। आप किसी भी नीडी को रेड फूड दे सकते हैं और उससे भी आप एक परिवर्तन महसूस करेंगे। मैं बात करती हूँ अपने आखिरी जोड़िए यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और ऑफ कोर्स मीन राशि का जहाँ तक सवाल है, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा ट्रबलसम सिचुएशंस को लेकर आ रहा है। शनि 12th में है और इसकी वजह से जो आपके सहकर्मी हैं और जो आपके वरिष्ठ हैं वो आपके लिए रास्ते में थोड़ी अड़चने पैदा करेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में योजना बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। आपको कोशिश करनी होगी कि आप चीज़ों को अपने पक्ष में कर सके। आर्थिक पक्ष की अगर मैं बात करती हूँ तो इस महीने धन कमाने में भी आपको थोड़ी चुनौतियाँ आएंगी, धन हानि की भी संभावना बनेगी। और ऑफ कोर्स अगर आप शेयर मार्केट में हैं या कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा होगा, हालांकि आपको थोड़ा सा हाथ पैरों में या बोन्स में दर्द हो सकता है यहाँ पर। हालांकि कुल मिलाकर मैं आपको कहूँगी कि चीज़ों को आप ऑटो करेक्ट करने के सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रेम के लिहाज से आपके लिए एक एवरेज संबंध है और पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी प्रतिकूल स्थितियां का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावे मैं कह सकती हूँ कि द कमिंग डेज विल रिवाइव योर सेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो आप अपने हेल्थ के लिए एक ऐसी उम्मीद पैदा करेंगे, आप ऐसी कोशिश करेंगे कि जिससे आप अपने आप को फिट और संतुलित रख सकें। एंड ऑफ कोर्स कई सारी ऐसी चीज़ें जैसे न्यू बिगिनिंग्स और एक जीवन में नए करियर गोल्स की तरफ आप बढ़ेंगे, जिसके लिए आप बहुत लॉन्ग टाइम अवेटेड थे। तो ऐसे गोल्स के लिए आपको बहुत सही प्रयास करने होंगे।
आप बहुत सारी क्यूरियोसिटी के साथ न्यू फाइंडिंग्स की ओर जा सकते हैं और ऑफ कोर्स आपकी लर्निंग आपको एक अवेकनिंग देगी। तो पूरा जो महीना है नवंबर का, मैं कहूँगी कि आप कोशिश कीजिए कि आप लीस्ट डाइवर्ट हो, आप चीज़ों में बेहतर कर सके, आप उम्मीद पर अपने खरा उतर सके और अपने आत्मसंयम और अपने सम्मान को बनाए रख सके। अगर कर सकते हैं तो गुरु के बीज मंत्र जरूर कीजिए और डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट समथिंग येलो ऑन थर्सडेज। इसके साथ ही मैं मंथली प्रोग्राम ये ख़त्म कर रही हूँ। आप मुझसे मिलते रहिए मेरे अगले वीडियोज़ में। शुभ विदा, नमस्कार।